देखिएगा, इसके पहले वाले वीडियो में चैप्टर 1 से 6 तक के सभी ऑब्जेक्टिव बता दिए थे। इसमें चैप्टर 7 से आगे तक जो ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है सारा करा देते हैं। तो आप लोग सेंटर्स पर जाने से पहले एक बार सबको देख लीजिएगा सही से। चैप्टर 7 आपका नीति श्लोका है। नीति श्लोका जो है महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है और इसमें क्या कहते हैं, विदुर जी का नीति का वर्णन किया गया है, जिसको विदुर नीति कहते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, नीति श्लोका रचनाकार कह अस्ति, यानी कि नीति श्लोका पाठ के रचनाकार कौन है? तो महात्मा विदुर। उसके बाद आगे कहता है कि विदुर नीति कस्य रचना अस्ति, विदुर नीति किसका रचना है? तो महात्मा विदुर का। फिर आगे कहता है कि विदुर नीति संकलित पाठस्य नाम की, विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम क्या है? तो पाठ का नाम है नीति श्लोका। आगे कहता है कि नरक के द्वार कितने प्रकार के होते हैं जिससे व्यक्ति का नाश होता है? तो नरक का द्वार 3 प्रकार के होते हैं, काम, क्रोध और लोभ। ये तीनों नरक जाने के साधन हैं। कहता है कि विनय को कौन मारता है? तो आकृति। विनय को कौन मारता है? आकृति। कैसा पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? तो सत्यवादी पुरुष। फिर आगे है बिना बुलाए कौन आ जाता है? तो बिना बुलाए मूर्ख आ जाता है। फिर कहता है कि अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है? तो नीति श्लोका पाठ। अपृष्टो बहुभाषते का मतलब हुआ कि बिना कुछ पूछे बहुत बोलना, ऐसा बात नीति श्लोका पाठ में आया है। आगे कहता है कि महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? तो मंत्री विदुर। राजा धृतराष्ट्र जो हैं उनके मंत्री विदुर जी थे। विदुर जी से सवाल करते थे और विदुर जी क्या करते थे? उसका जवाब देते थे। इसी को कहा गया विदुर नीति। नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो उद्योग पर्व। किस पर्व? उद्योग पर्व। आगे कहता है कि परम तृप्ति देने वाली क्या है? तो परम तृप्ति देने वाली है विद्या। फिर कहता है अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? तो 6 दोष। अपने उन्नति चाहने वाले व्यक्ति को 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। आगे कहता है कि रूप की रक्षा किससे होती है? तो मिर्जिया से। मिर्जिया मतलब होता है उपटन, ठीक है। रूप की रक्षा मिर्जिया से होती है। फिर कहता है नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो विदुर नीति से, ठीक है। फिर कहता है कि प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं? तो सुलभ। प्रिया बोलने वाले जो लोग होते हैं सभी जगह आसानी से मिल जाते हैं। घर की शोभा कौन है? तो घर की शोभा स्त्री है। सुलभ कौन है? तो प्रियवादी। नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है? तो धर्म को। विनय किसका नाश करता है? तो आकृति का, ठीक है। उत्तम शांति क्या है? तो क्षमा से शांति की प्राप्ति होती है, ठीक है। कहता है कि आचरण का हनन किससे होता है? तो आचरण का हनन क्रोध से होता है, गुस्सा करने से होता है। फिर कहता है क्षमा किसको मारता है? क्षमा क्रोध को मारता है। कहता है सुखवाहा कौन है? सुख देने वाला कौन है? तो अहिंसा। आगे कहता है कि मौनम में कितने प्रकार के दोष पाए जाते हैं? मौनम में 6 प्रकार के दोष पाए जाते हैं, निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, लोभ, आलस्य और दीर्घसूत्रता। ये सबका त्याग कर देना चाहिए। आगे है चैप्टर 8। चैप्टर का नाम है करमवीर कथा। कहता है कि उद्योगिनम पुरुषम से उपैति लक्ष्मी, यानी कि उद्योगी पुरुष के पास ही लक्ष्मी आते हैं, धन आते हैं। ऐसा किस पाठ में कहा गया है? तो करमवीर कथा में। करमवीर कौन था? तो राम परवेश राम, जिसके गांव का नाम था भिक्खन टोला, और उसके गांव के 1 कोस के दूरी पर प्राथमिक विद्यालय का स्थापना किया गया था। वहाँ एगो बढ़िया सुंदर शिक्षक आए थे, ठीक है। और वह बस्ती दलित बस्ती था। और एक दिन जब क्या कहते हैं, शिक्षक गांव में घूमने के लिए गए थे तो वहाँ बहुत बच्चा खेल रहा था। उसी में से एक बच्चा था जिसका नाम था राम परवेश राम। उसको बुला लाया स्कूल, एडमिशन करा दिया, पढ़ाने लगे और उनको भी पढ़ने में मन लगने लगा और पढ़ाई करते करते बहुत दूर तक चल गए थे। कहता है कि करमवीर राम परवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या 4 थी। कितना था? 4। राम परवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया? स्नातक की परीक्षा में पूरा यूनिवर्सिटी में 1 नंबर पर रहा। लक्ष्मी किसका वर्ण करती है? तो उद्योगी पुरुष का। करमवीर कौन था? राम परवेश राम। भिक्खन टोला कहाँ है? तो बिहार में। दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन सी है? करमवीर कथा। आगे कहता है नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुँचे? तो भिक्खन टोला में। करमवीर राम परवेश राम ने निज उत्साह से कौन सा पद प्राप्त किया? तो महत्व पद, यानी कि बहुत बड़का पद प्राप्त किया था।
क्रमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? तो राम प्रवेश राम की। राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो पहला स्थान प्राप्त किया। फिर आगे कहता है कि लक्ष्मी किसके पास जाती है? तो परिश्रमी के पास। भिक्खन टोला देखने कौन आया था? तो शिक्षक। राम प्रवेश राम को दो भाई बहन थी, मतलब दो गो भाई था, एगो क्या था? बहन था। राम प्रवेश राम को दो भाई बहन थे, ठीक है। राम प्रवेश राम के पिता क्या थे? निर्धन थे। उद्योगी पुरुष क्या प्राप्त करते हैं? तो लक्ष्मी। आगे है चैप्टर 9, चैप्टर का नाम है स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद। तो कहता है कि स्वामी दयानंद की शिक्षा किस विषय से शुरू हुई, किस भाषा से शुरू हुई? तो संस्कृत। उनका प्रारंभिक शिक्षा जो है संस्कृत से ही शुरू हो गया। स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना किया? तो मुंबई में। मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किया। स्वामी दयानंद का जन्म जो है 1824 ईस्वी में गुजरात के टंकारा गांव में एक शिव परिवार में हुआ था। इनके माता पिता शिव के उपासक थे। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? 1824 ईस्वी में। गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है? स्वामी दयानंद। क्वेश्चन घुरा फिरा करके भी पूछता है। स्वामी दयानंद से रचना का अस्थि, मतलब स्वामी दयानंद की रचना का नाम क्या है? तो सत्यार्थ प्रकाश एगो किताब है जो स्वामी दयानंद के द्वारा लिखा गया है। आगे कहता है कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम था मूल शंकर। बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? टंकारा। टंकारा नाम के गांव में हुआ था जो गुजरात में है। 1824 में इनका जन्म हुआ था। धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से। आर्य समाज संस्था के संस्थापक स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद कौन थे? समाज उद्धारक, समाज को आगे बढ़ाने वाले, समाज का उद्धार करने वाले। स्वामी दयानंद ने कैसा काम किया? समाजोद्धार, मतलब समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई? 1883 में उनका मृत्यु हो गया। दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर क्या किया? धर्म परिवर्तन किया, धर्मांतरण किया, धर्म को चेंज कर लिया। आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है? श्रेष्ठ या सभ्य। स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो कर्मकांडी परिवार में, शिव के उपासक परिवार में। देवी देवता को खूब मानते थे, पूजा पाठ में विश्वास रखते थे। स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ? शिवरात्रि। शिवरात्रि में जब जागरण हो रहा था तो जागरण के समय देखा कि भगवान क्या कहते हैं, शिव के मूर्ति पर प्रसाद चढ़ा हुआ था और मूसा खा रहा था, और उसको लगा कि यदि इसमें भगवान होता तो मूसा को कुछ करता, लेकिन मूसा आराम से खा रहा था, मूसा को कोई नुकसान नहीं हो रहा था। तब जा कर के लगा कि उसको क्या है, मतलब उसको लगा कि मूर्ति में देवी देवता नहीं होता है, और तब से मूर्ति पूजा के वे विरोधी बन गए। डीएवी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने। स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने डीएवी की स्थापना किया था। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो शिव का। स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की? तो आर्य समाज। कहाँ में? मुंबई में। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? बिरजानंद। दयानंद किसके विरोधी थे? तो मूर्ति पूजा के विरोधी थे। दयानंद किस ग्रंथ का गहन अध्ययन किया था? तो आर्य ग्रंथों का। आगे कहता है कि दयानंद किस धर्म के लिए प्रचार प्रसार पर बल दिया? तो वैदिक धर्म। आगे आपका आता है चैप्टर 10 मंदाकिनी वर्णम। इसको लिखने वाले हैं महर्षि वाल्मीकि। मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि। रामायण के लेखक कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि। ये मंदाकिनी वर्णम जो है, मतलब अयोध्या कांड कस्य ग्रंथस्य अंश अस्ति। कहने का मतलब अयोध्या कांड जो है किस ग्रंथ का भाग है? तो रामायण का ही एक भाग आता है अयोध्या कांड। उसी में जब भगवान राम को वनवास मिले थे, तो वनवास के समय भगवान राम साथ में सीता और लक्ष्मण के साथ जब वनवास जा रहे थे, तो उसी समय चित्रकूट पर्वत के निकट एक नदी बहती है जिसका नाम है मंदाकिनी नदी। वहाँ रुकते हैं और उसके बारे में सीता को बताते हैं। कहता है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? रामायण से। नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? तो नाम और रूप को छोड़ करके। वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं? चित्रकूट पर्वत के निकट। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो चित्रकूट पर्वत के निकट। मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया है? तो अयोध्या कांड। कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया? तो मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है? तो मंदाकिनी नदी में। वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? तो मंदाकिनी वर्णम। चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है? तो मंदाकिनी वर्णम पाठ में। फिर आगे कहता है राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? तो सीता को। किसको दिखा रहे हैं? सीता को दिखा रहे हैं। ठीक है, सीता को दिखा रहे हैं।
फिर कहता है मंदाकिनी नदी का वर्णन कालिदास ने किसमें किया? रघुवंश महाकाव्य में, रघुवंश महाकाव्य में। आगे आपका चैप्टर आता है 11 और चैप्टर 11 का नाम क्या है? तो व्याघ्रपथिक कथा। व्याघ्रपथिक कथा जो कि हितोपदेश नामक ग्रंथ से लिया गया है और जिसके लेखक हैं पंडित नारायण, जो पशु पक्षी के माध्यम से लोगों जो पशु पक्षी के कहानी के माध्यम से लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि व्याघ्रपथिक कथा या रचनाकार का, व्याघ्रपथिक कथा के रचनाकार कौन है? नारायण पंडित। फिर कहता है बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? तो सोने का कंगन। आगे कहता है कि दरिद्र भय कौन तो ये क्या कहते हैं? कविता, मतलब ये क्या कहते हैं? श्लोक है। किस पाठ से संकलित है? तो व्याघ्रपथिक कथा। क्रियाम बिना किम भारम, काम करने के बिना ज्ञान भी क्या लगता है? भार लगता है। आगे कहता है कि व्याघ्रपथिक कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो हितोपदेश, कहा जाएगा हितोपदेश। आगे कहता है कि पशु पक्षी कथा न मूल्यम केशम शिक्षार्थ भवति, मतलब पशु पक्षी के कथा के माध्यम से कौन शिक्षा देने का काम करते हैं? मतलब किसको शिक्षा देने का काम करते हैं? तो मानवानाम। पशु पक्षी के कहानी के माध्यम से मानव को शिक्षा देने का काम करते हैं, पंडित क्या कहते हैं? नारायण पंडित। आगे कहता है कि व्याघ्रस्य हस्ते किम आसीत, व्याघ्र के हाथ में क्या था? तो सुवर्ण कंगनम, सोने का कंगन। फिर कहता है दुराचारी कह आसीत, दुराचारी कौन था? तो व्याघ्र यानी कि बाघ। कहता है कह स्नाता कुश हस्ता सरस तीरे व्रते, मतलब कौन नहा सोना करके हाथ में कुश लेकर के नदी के किनारे हल्ला कर रहा था, बोल रहा था? तो व्याघ्र। आगे कहता है कि इदम सुवर्ण कंगनम गृहताम, किसने कहा? यह सोने का कंगन ले लो, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा बाघ ने कहा था। कहता है कि पथिक केन व्यापादिता खादिता है चौ, मतलब पथिक किसके द्वारा मारा गया और खाया गया? ठीक नहीं है, तो बाघ के द्वारा। किसके द्वारा? बाघ के द्वारा। फिर आगे कहता है कि पथिक स्नान करने कहाँ गया? तालाब में, और तालाब में था महापंख का मतलब कीचड़ था, कीचड़ में फंस गया था। आगे दान किसको देना चाहिए? दरिद्र को, जिसको दान की आवश्यकता हो दान उसी को देना चाहिए। कहता है कि व्याघ्रपथिक कथा पाठ में किसके लिए कौनते शब्द का प्रयोग किया गया? पथिक के लिए। वंशहीन कौन था? तो बाघ। कौन लोभ से आकृष्ट हो गया? पथिक, राहगीर। उसको लगा कि ऐसा अवसर सबको नहीं मिलता है, लोभ में आ गया, ठीक है। और लोभ में जब आ गया तो स्नान करने के लिए जैसे ही तालाब में कूदा, फंस गया, बगबा उसको लपेट के मार के खा गया। पथिक कहाँ फंस गया था? तो कीचड़ में फंस गया था। चैप्टर 12 आपका है कर्णस्य दानवीरता। कर्णस्य दानवीरता पाठ के रचयिता कौन है? तो भास। कौन है? भास। कर्णस्य दानवीरता पाठ है कुत्र संकलित है, कहाँ से लिया गया है? तो महाभारत में एक आता है कर्णभार नामक नाटक, वहीं से ये लिया गया है। दानवीर कौन था? तो कर्ण था, ठीक है। और कर्ण के शरीर में जन्म से ही कवच और कुंडल था। जब तक उसके शरीर में कवच कुंडल रहता तब तक ना ही उसको कोई हरा सकता था, ना ही कोई उसको मार सकता था। लेकिन इंद्र भगवान ने क्या किया? छल कपटी पूर्वक इससे आकर के दान में कवच कुंडल लेकर के चले गए। कर्ण आराम से दान में अपना कवच कुंडल भी दे दिए, ठीक ना। सूर्यपुत्र कहा अस्थि, सूर्यपुत्र कौन था? तो कर्ण। दानवीर कौन था? तो कर्ण। कहता है महतराम भिक्षा माचे, मुझे बहुत बड़ी भिक्षा चाहिए, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा शक्र ने कहा था। सर्वप्रथम कर्ण किम ददाति, मतलब सबसे पहले कर्ण क्या देना चाहते थे? सलंकरम गौशास्त्रम, 1000 कहा कि गाय ले लीजिए, कहा तो नहीं। तो मतलब पहले बार में क्या हुआ? कर्ण ने जो भिक्षा मांगने के साधु के रूप में जो शक्र जो आया था भिक्षा मांगने के लिए, तो पहले क्या देना चाहा? 1000 कहा गाय दे देंगे, गाय आप लोग लीजिए। कहा इंद्र कहा कि नहीं, हमको गाय नहीं चाहिए। ब्राह्मण के भेष में कौन प्रवेश करता है? शक्र। कर्ण किस देश का राजा है? अंग देश का। कर्ण के पास भिक्षा मांगने कौन आया? इंद्र, साधु के रूप में, ब्राह्मण के रूप में। शक्र ने कर्ण से छलपूर्वक क्या ले गया? कवच और कुंडल छलपूर्वक लेकर के चला गया। इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आता है? तो ब्राह्मण के रूप में। कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा? तो सोना, ठीक है। लेकिन वो सोना नहीं लिया, चांदी नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। उसका टारगेट था कवच और कुंडल पर। ताकि नौ इच्छामी किसने बार बार कहा? नौ इच्छामी का मतलब नहीं चाहिए। शक्र ने गुस्सा करके कह रहा था, कहा कि शक्र को चाहिए था कवच और कुंडल, लेकिन कवच और कुंडल का ऑप्शन दे नहीं रहा था। इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? अर्जुन की सहायता के लिए। कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है? महाकवि भास। अंगराज किसे कहा जाता है? तो कर्ण को।
कहता है कि मुहूर्त का दूध कौन पीता है? तो इंद्र। कर्ण इंद्र को क्या क्या देता है? कवच और कर्ण इंद्र को क्या क्या देता है? तो कवच और कुंडल। अंतिम में अपना शरीर से कवच और कुंडल निकाल करके भी क्या करता है? कर्ण इंद्र को दान में दे देता है। चलिए आगे चैप्टर 13 है, चैप्टर का नाम है विश्व शांति। कहता है बैर से बैर का समन क्या है? तो असंभव। बैर से बैर को खत्म नहीं किया जा सकता है, ठीक ना। दुख का विषय क्या है? तो अशांति। परपीड़न किस प्रकार के लिए होता है? नाश के लिए। परपीड़न किस लिए होता है? तो नाश के लिए। बैरेन बैरस्य समनम असंभव, यह किसने कहा था? तो महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध के द्वारा किया गया था कि दुश्मनी को दुश्मनी से ख़त्म नहीं किया जा सकता है। मान लीजिए दो पार्टी में दुश्मनी है, मतलब बैर है, दुश्मनी एक दूसरे से है, दोनों पार्टी यदि एंटी रहिएगा मामला का समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। कोई एक पार्टी जब तक लूज नहीं होइएगा तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है? उत्कर्ष। जब एक देश आगे बढ़ता है ना तो अगर पड़ोसी देश उसको देख करके जलता है। अब ठीक है, कहता है कि वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित दिख रहा है? तो अशांति। विश्व में सभी जगह क्या है? अशांति का माहौल बढ़ते जा रहा है। ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करता है? तो अशांति को। अशांति उत्पन्न करने का दो मेन कारण है, एगो ईर्ष्या है, दूसरा क्या है? असहिष्णुता। अशांति से क्या होता है? मानवता का विनाश। अपना और पराया की गणना कौन करते हैं? लघुचित हृदय वाले। जो छोटे हृदय वाले लोग होते हैं वो अपना पराया की तुलना करता है। बाकी जो अच्छे लोग होते हैं उनके लिए पूरा पृथ्वी ही क्या है? कुटुंब के समान है, स्वर्ग के समान है, अपने लिए होता है, मतलब अपने जैसा समझते हैं। परपीड़न से क्या मिलता है? हानि। शांति किससे स्थापित होती है? परोपकार से। सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है? तो उदारचित वालों के लिए। उदारचित वालों क्या करते हैं? पूरा परिवार को ही, मतलब पूरा संसार को अपना परिवार मानते हैं। अपने और पराये की गणना कौन करता है? संकुचित हृदय वाले। जो छोटे हृदय वाले लोग होते हैं अपने पराये का तुलना करता है, लेकिन जो उदार हृदय वाले होते हैं उनके लिए पूरा संसार ही क्या है? मतलब परिवार के समान है। फिर कहता है एक देश दूसरे देश का उन्नति देखकर क्या करते हैं? द्वेष की भावना रखते हैं। अंतिम चैप्टर है शास्त्रकारा। कहता है कि शास्त्र चर्चा करने के लिए किन कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? तो शिक्षक, ठीक है। ऋषियों द्वारा प्रणीत को क्या कहते हैं? तो कृतकम कहते हैं। मीमांसा दर्शन के रचनाकार जैमिनी। मीमांसा के हैं जैमिनी। महर्षि आस के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? निरुक्त। निरुक्त के रचनाकार कौन है? तो क्या कहते हैं? महर्षि आस के हैं। कहता है कि शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है? तो मानवों के लिए। शास्त्र क्या होता है? कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। निरुक्त का क्या अर्थ होता है? तो वेदार्थ बोध। ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की? न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? ऋषि गौतम। शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। वेद रूपी शास्त्र क्या है? तो नृत्य। ब्राह्मण द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? बृहत संहिता। बृहत संहिता के लेखक कौन है? ब्राह्मण। एग्जाम में पूछेगा बृहत संहिता के लेखक कौन है? ब्राह्मण। कर्मकांड ग्रंथ किस शास्त्र के अंतर्गत आते हैं? कल्प। भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? तो शस्त्र का। पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य है? तो छंद, ठीक है। छंद के प्रवर्तक कौन है? पिंगल। शास्त्रकारा पाठ में उठकर सादर अभिवादन कौन करते हैं? तो छात्रगण। चरक और सुहृत ने किस शास्त्र का प्रवर्तक किया? आयुर्वेद शास्त्र। बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? ब्राह्मण। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम। चरक संहिता किस विषय का ग्रंथ है? तो आयुर्वेद। भारतीय दर्शन की संख्या कितना है? 6। निरुक्त के रचयिता है आस्क। ज्योतिष के रचयिता है लगधर। कृषि विज्ञान के रचयिता है पराशर। व्याकरण के रचयिता पाणिनि। व्याकरण कहेगा तो पाणिनि। चरक संहिता के लेखक कहेगा तो चरक। सांख्य दर्शन के कहेगा कपिल। सांख्य दर्शन कहेगा कपिल। न्याय दर्शन कहेगा गौतम। बृहत संहिता कहेगा ब्राह्मण। कामसूत्र कहेगा तो वात्स्यायन। योग कहेगा तो पतंजलि। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि। आगे कहता है शिक्षा के रचनाकार कौन है? तो पाणिनि, ठीक है। इतना आप लोग पूरा देख लीजिएगा।
तो बुक का क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। चलिए, तो बाकी आप लोग सेंटर पर जाने से पहले एक बार सबको कंप्लीट कर लीजिएगा। जय हिंद।